हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम है, और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स या फिर टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप क्या है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हूं शीमल, आपकी पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की फैकल्टी ऑन द यूजीसी नेट। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी 5 टेक्निक्स जिससे क्या है आप किसी भी एग्जाम में क्या है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे पहले आपको अपना पहला जो मैं बात करती हूँ ट्रिक की या टेक्निक की, आपको अपना जो गोल है वो पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ मेरा एम क्या है, जेआरएफ को क्रैक करना। तो इसके लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या है अपना डे वाइज प्लान बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको दिन में ये पता होगा कि आपको करना क्या है तो आप उस गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। पर अगर आप बिल्कुल ही अनप्लान्ड जाते हो कि भाई पढ़ लेंगे कर लेंगे, तो वहां पे क्या है आप जल्दी से बोर हो जाओगे या आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कुछ भी टारगेट्स ही नहीं है। तो सबसे पहला टेक्निक तो यही आता है कि अपना डे वाइज प्लान बनाएं, फिर वीकली प्लान बनाएं, फिर मंथली, या फिर आपका जो 3 मंथ्स या 6 मंथ का प्लान बनता है। तो ऐसे क्या है आप अपने गोल्स के नजदीक जाते रहेंगे और अपने गोल्स को क्या है जल्दी अचीव करते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको पता है आपने कभी पास्ट ईयर एनालिसिस किया हो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्स में होता है कि आपका जो 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस है वो क्या है 50 to 60% ऑफ द सिलेबस में से ही आता है। सिलेबस तो भाई बहुत वास्ट है, 100% सिलेबस आता है। अगर 100% सिलेबस में अगर आपने कोई भी पास्ट ईयर एनालिसिस किया हो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा हो, तो मेजरली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल क्या है रिपीट होते हैं। तो वो हमारा कुल मिला के 50 से 60% सिलेबस बनता है। तो आपने कोशिश हमेशा ये करनी है कि आपने पहले उन टॉपिक्स को कवर करना है जो हमारे 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करता है। इससे होगा क्या, आपके जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे या जब भी पेपर्स को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है ठीक होंगे, क्योंकि आपने उन टॉपिक्स के ऊपर पहले ज्यादा फोकस किया है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। समय बचता है तो आप क्या है बाकी का जो हमारा 40 to 50% सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं। तो इससे क्या है आपके स्कोर करने का जो तरीका है वो ज्यादा हो जाता है, आप क्या है एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। थर्ड चीज, जब भी पढ़ाई करने की बात करते हैं तो हमें इस वक्त जो सबसे प्रिय है वो क्या है, हमारे गैजेट्स, है ना, मोबाइल फोन्स, जिसके बिना हमारी जो जिंदगी है वो अधूरी है। तो जब पढ़ना होता है तो अपने गैजेट्स को, या मैं बोलूँगी मोबाइल फोन्स को, थोड़ा सा साइड पे रखिएगा, क्योंकि शुरुआत ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। हम अपने मोबाइल को ना अपने साथ ही रखते हैं, और जैसे ही वहाँ पे कोई मैसेज आता है, बीप करता है, इनिशियली आप उसको बोलते हो कि नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, पर माइंड में कहीं ना कहीं क्या है वो चलता रहता है, पता नहीं किसका मैसेज आया है, किसने क्या भेजा है, चल 2 मिनट की तो बात है चेक कर ही लेता हूं। तो नॉर्मली क्या है यही होता है हम सभी के साथ। तो कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे, चाहे वो आधा घंटा है, चाहे वो घंटा है, या चाहे वो 2 घंटे की बात है, अपने फोन को साइलेंट रखिए या फ्लाइट मोड पे रखिए, और कोशिश करिए कि आप क्या है डिस्ट्रैक्ट ना हो उन गैजेट से। तो जितना ज्यादा फोकस रहेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। नेक्स्ट आते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम आपका होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का, 3 आवर्स, और ये ही 3 घंटे क्या है आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। और साथ ही में आपको ये भी बताता है कि भाई जो आपने पूरा साल मेहनत की है उसका नतीजा, कि भाई कितना पढ़ा था और कितना आया। तो हर चीज क्या है यहीं पे एनालिसिस इस 3 घंटे में होती है। और जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस हो जाता है ना, पेपर आ गया, और गलती से अगर कभी क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन ही वो आ गया है जो आपको नहीं आता है, तौबा तौबा, स्ट्रेस का तो पता ही नहीं, है ना, कहाँ किस लेवल पे जाता है,
कितना डर लगता है कि अब पेपर क्लियर ना हुआ तो क्या होगा। तो आपने क्या करना है, इस स्ट्रेस को मैनेज करना है। ज़रूरी नहीं है, चाहे इनफैक्ट अगर मैं भी कोई एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को 100 में से 100 क्वेश्चंस आते हो, या अगर यूजीसी नेट में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मुझे वो सारे के सारे आते हो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो आपने उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं करना है जो आपको नहीं आते। आपने पहला क्वेश्चन देखा, अब बोलते नहीं आता, तीसरा देखा वो भी नहीं आता, चौथा देखा वो भी नहीं आता, आप तो घबरा जाओगे, भाई ये तो सारा कुछ ऐसा पूछा गया जो मुझे कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो आपने क्या है, इस चीज को नहीं करना, काम होना है उस टाइम पे, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद को ये कहना है कि नहीं भाई तूने पूरा साल मेहनत की है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये नहीं आता पर बाकी तो जरूर आता है आपको, राइट। तो आपने क्या है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं, उनको स्किप करते हुए उनसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करिए अटेम्प्ट करना, जहां पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, भाई ये वाला क्वेश्चन तो मेरा गलत होगा ही नहीं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप गेस वर्क से या फिर एलिमिनेशन मेथड से या ऑप्शंस के थ्रू क्या है, आप उन क्वेश्चंस को भी क्या है इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि यूजीसी नेट में बेनिफिट तो ये भी है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए आज का आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम कभी भी जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमेशा खुद के ऊपर फोकस करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। एग्जाम हम अकेले नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए भरते हैं, यूजीसी नेट के लिए, या फिर मैं किसी भी एग्जाम के लिए बात करूं, है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं। तो क्या आपने उनके साथ कॉम्पीट करना है? तो क्या आपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना जरूरी है? जी हाँ, ये पता करने के लिए कि आप कहां पे स्टैंड करते हो इन कंपैरिजन टू द अदर्स, राइट। तो जब तक आप जो डेली लाइव मॉक टेस्ट है आप उनको नहीं देंगे, ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई डेली लाइव मॉक टेस्ट नहीं देंगे जहां पे बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन कंपैरिजन टू अदर्स आप कहां पे स्टैंड करते हो, राइट। सो यही मेरा आखिरी टिप है कि आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, लाइव टेस्ट ज्वाइन करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से नंबर पे आते हो और आपको कितना और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, राइट। सो अगर आप इन 5 ट्रिक्स को या टेक्निक्स को फॉलो करते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम, तो डेफिनेटली सक्सेस आपसे दूर नहीं है। क्योंकि हम करते तो क्या है, हम हार्डवर्क तो सभी लोग करते हैं, है ना, पर उसका जो फल है वो नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि हार्डवर्क के साथ साथ आपका जो स्मार्ट वर्क है वो भी क्या है, उतना ही जरूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।